नमस्कार मित्रों। आज का सोचनीय प्रसंग है आज की पीढ़ी। मित्रों, हमारे बच्चे हमारे भीतर एक अप्रत्याशित भय बो रहे हैं। पापा मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? एक 12-13 साल का बच्चा कहता है। मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कहते हुए एक 17-18 वर्ष का बच्चा डिप्रेशन की ओर इस तरह बढ़ता है जैसे क्रिकेट खेलने जा रहा हो। नोएडा में एक क्लास 8 का बच्चा 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर महज इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसका एग्जाम पेपर ठीक नहीं हुआ था और उसे लगता था कि इस साल वो फेल हो जाएगा। ये क्या घट रहा है हमारे आसपास? हमारी पुरानी पीढ़ियों ने अकाल, महामारी, प्लेग, हैजा देखा और इन महामारियों से जूझे, विश्व युद्ध देखे, राष्ट्र का विभाजन देखा, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने असमय काल के गाल में जाते हुए देखा। लेकिन मैंने अपनी और अपनी पिछली और भी पिछली पीढ़ी को न डिप्रेशन में जाते देखा न सुना। क्या डिप्रेशन कोई हालिया महामारी है जो नई पीढ़ी को, हमारे होनहार बच्चों को लील रही है? प्रसिद्ध मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रायड के अनुसार डिप्रेशन या अवसाद एक अचेतन क्रोध के कारण होता है जो अपनी असफलताओं, किसी खोई हुई वस्तु या व्यक्ति पर निर्देशित होने के बजाय स्वयं पर थोप दिया जाता है। यह मुख्यतः आत्म आलोचना, अपराध बोध और किसी व्यक्ति की पहचान या आत्मसम्मान में कमी से भी जुड़ा है, जो उस व्यक्ति की अतिरंजित आत्मदोष और अपराध बोध की भावनाओं में विकसित होता है। फ्रायड का मानना था कि अवसाद के पीछे का मुख्य कारण क्रोध होता है, जो बाहर व्यक्त होने के बजाय व्यक्ति खुद पर ही थोपता है। इससे अपराध बोध और आत्म आलोचना की भावनाएं पैदा होती हैं। माता पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज के कथित जिज्ञासुओं, ठेकेदारों के चुभते हुए प्रश्न, बच्चे की अनुपलब्धियां, आसपास के वातावरण से बच्चे को महसूस होती अस्वीकृति के कारण उनमें आत्मसम्मान की कमी और अपराध बोध की भावनाएं विकसित हो सकती हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि अवसादग्रस्त व्यक्ति या बच्चे अक्सर अपने आप को आलोचनात्मक और नकारात्मक शब्दों से संबोधित करते हैं, जो क्रोध को आंतरिक रूप से व्यक्त करते हैं। यह भावना उन्हें शर्म और आत्मसम्मान की कमी से बाहर आने से रोकती है। और हमारा दोष क्या है? क्या सिर्फ यही कि हम उस अपरिपक्व पीढ़ी के बाप हैं, चाचा हैं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, जिसे तकलीफ सहने, उससे लड़ने और लड़कर जीतने का मद्दा ही नहीं है? या फिर ये कि उनकी इस कमजोरी और हताशा के पीछे हमारा और उनसे हमारी भारी भरकम अपेक्षाओं का भी हाथ है? कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।